जून 2026 के एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि सर कितने सवाल ठीक हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम बन जाएंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ। तो गाइज यहां पर मैं वो कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि हां अगर आपके इतने सवाल ठीक होते हैं तो आप बहुत ज्यादा नजदीक चले जाएंगे अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। सो यहां पर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर यह सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर का जो डर है या आपके अंदर का जो क्वेश्चन मार्क है उसको आज हम दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पर पेपर की बात करते हैं। मैं एज अ पेपर वन फैकल्टी मैं पेपर वन की बात कर सकता हूं और पेपर वन पेपर टू का कंपैरिजन भी आपको दिखा सकता हूं। देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पेपर वन की, सर अलग अलग शिफ्ट थी, है ना, अलग अलग शिफ्ट थी, अलग अलग एग्जाम थे, 82 प्लस सब्जेक्ट्स यहां पर हैं। सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बार जो है एग्जाम का लेवल सेम आएगा। तो जहां पर एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, पेपर वन की अगर मैं बात करता हूं, जहां पर एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था, वहां पर आपके मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो ठीक होने ही चाहिए। 40 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 40 क्वेश्चंस तो आपके ठीक होने ही चाहिए। और जहां पर पेपर जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जहां पर पेपर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, वहां पर आपके 35 क्वेश्चंस तो ठीक होने ही चाहिए। अगर आपके इतने सवाल पेपर वन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो यानी कि अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तो अगर हम पेपर वन और पेपर टू का कंबाइन एनालिसिस देखते हैं तो इसका हमें क्लियर आइडिया होता है हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से, है ना, प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन थे। तो यहां पर ना मैं आपके सामने वो भी लेकर आया हूं, आप देखिए मेरे सामने, देखिए यहां पर यूजीसी नेट दिसंबर 25, इससे पहले वाली साइकिल है, राइट। और यहां पर जो है हमने काफी बढ़िया तरीके से यहां पर ये चीजों को रखा है। इकोनॉमिक्स का अगर मैं अनरिजर्व्ड की बात करता हूं तो 232, 232 वाज द जेआरएफ स्कोर एंड 200 वाज द दिस असिस्टेंट प्रोफेसर स्कोर। अब बात आती है आपके डिफिकल्टी लेवल की, है ना। अब डिफिकल्टी लेवल इकोनॉमिक्स का बच्चों ने कहा कि बहुत ज्यादा डुएबल पेपर था, ओके। इकोनॉमिक्स का बच्चों ने कहा बहुत ज्यादा डुएबल पेपर था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी। अगर मैं इसको नटशेल में कहूं ना, अगर मैं इसको नटशेल में कहूं तो अगर आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में अभी आपको पूरी दिखा दूंगा, अगर आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ से, है ना, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से +10 है, जहां पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ, राइट, अगर आपका पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट था, है ना, इजी टू मॉडरेट था, तो इजी टू मॉडरेट था, तो आप +10 अगर हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ से तो आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल 200 थे पिछली बार और नेट में और अब 210 आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं, यू आर इन अ सेफ पोजीशन, राइट। लेकिन अगर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था तो -5 या -10, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था तो यहीं पर जो है आप इसको -10 कर सकते हैं। तो इसी तरीके का जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं इस तरफ होकर। बाकी एग्जाम आप देकर आए हैं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि पेपर का लेवल कैसा था या पेपर किस तरीके से आया था, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, इकोनॉमिक्स के बाद, इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम और आगे चलते हैं, ये सारी की सारी कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। पॉलिटिकल साइंस पिछली बार तो भैया इसकी कट ऑफ आप देख ही सकते हैं, 214 और 188 फॉर नेट एंड 164 फॉर योर ओनली पीएचडी अनरिजर्व्ड, राइट। पॉलिटिकल साइंस ओबीसी 202, तो मतलब बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर टफ कंपटीशन है इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं फिलॉसफी की, 228 लास्ट टाइम गई थी, मात्र 13 लोगों को जेआरएफ मिला था, 200 फॉर यूजीसी नेट 172 लोगों को मिला था। और जी हाँ, तो यहां पर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखकर, सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, इस बार बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे सोशियोलॉजी में कि सोशियोलॉजी का पेपर जो था वाज डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट था वो पेपर। सो डिफिकल्ट था अगर वो पेपर इस बार, तो 232 लास्ट टाइम गई थी, 208 फॉर नेट एंड 180 फॉर जेआरएफ। अगर पेपर डिफिकल्ट था और एनटीए को भी सेम लगता है कि पेपर डिफिकल्ट था, तो यहां पर जो है कट ऑफ आपकी नीचे जाने वाली है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। और काफी बच्चे सेम ही सुर में बात कर रहे थे सोशियोलॉजी का पेपर देने के बाद कि यस एग्जाम वाज डिफिकल्ट फॉर पेपर टू, पेपर वन वाज डुएबल,
DI वॉज कैलकुलेटिव बट पेपर 1 वॉज डुएबल। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्ट्री अगेन, यहां पर हिस्ट्री अनरिजर्व 216 कट ऑफ थी लास्ट टाइम। इस बार हिस्ट्री का पेपर देखकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वहां पर जो है ज्यादा तवज्जो देखकर मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जो है इसकी हल्की सी ऊपर जाने वाली है। तो अगर आपका स्कोर तकरीबन 225 के अराउंड, 226 के अराउंड अगर बन रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका JRF हो सकता है 220 या 224-6 जारी है तो आपका बन सकता है। सेम विद दी असिस्टेंट प्रोफेसर 192 थी लास्ट टाइम। अगर 200 जा रहे हैं इस बार अगर आपके मार्क्स, देन यू आर इन अ सेफ पोजीशन। ओके, तो यहां पर अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, बहुत सारे 218 लास्ट टाइम गई थी। अगेन इस बार भी कहा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यहां पर ज्यादा रोब दिखाई दिया या ज्यादा इसका चीजें दिखाई दी, तो 218 लास्ट टाइम गई थी। अगेन 200 अगर 22-26 तक जा रहे हैं नंबर तो यस यू आर इन अ सेफ पोजीशन। 186 लास्ट टाइम थी फॉर नेट, अगर इस बार जा रहे हैं 190 192 तो लग रहा है कि आपका काम बन जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो कि आपको मैंने एक अंदाजा दिया है डिपेंडिंग अपॉन जो स्टूडेंट ने हमें एनालिसिस दिया। यहां पर हमारा कोई हाथ नहीं है ना। और यहां पर स्टूडेंट्स ने जो हमें बातें कही उनके एग्जाम से रिलेटेड, सोशियोलॉजी में डिफिकल्ट बताया गया था, हिस्ट्री कॉमर्स में बहुत ज्यादा डुएबल बताया गया था। एक सब्जेक्ट में कैसे भूल सकता हूं, इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन के बारे में भी देख लेते हैं। 208 गई थी लास्ट टाइम, इस बार पेपर डुएबल था तो इसी के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। एक सब्जेक्ट जिसने बहुत ज्यादा चर्चा बटोरी है इस बार, दैट इज योर इंग्लिश लिटरेचर, राइट। उसको मैं जरूर देखना चाहूंगा लास्ट टाइम की कट ऑफ उसकी। ओके जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपका इस बार कितना स्कोर रहने वाला है कमेंट सेक्शन। मैनेजमेंट एक और सब्जेक्ट 220 गई थी लास्ट टाइम, ओके 220 गई थी। आप जरूर बताइएगा कि आप अगर मैनेजमेंट के हैं तो आपका पेपर का लेवल कैसा था, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बंगाली, अब यहां से इंग्लिश, हिंदी की लास्ट टाइम गई थी सर आपकी 208, ओके हिंदी की लास्ट टाइम 208 थी। ओके आप भी अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको जरूर बताएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से कि आपका इस बार कितना डिफिकल्टी लेवल कैसा था आपका एग्जाम का। प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके संस्कृत, तमिल, तेलुगु, जो भी बच्चे इसके हैं आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी। ये रही इंग्लिश की कट ऑफ सर। अनरिजर्व्ड 186 थी लास्ट टाइम, ओके अनरिजर्व्ड 186 थी लास्ट टाइम। सो 186 थी, अगर इस बार मुझे ऐसी मेरी गट फीलिंग है इट विल बी अराउंड 194 और 196 ऐसा लगता है, क्योंकि पेपर यार बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर बेस था है ना इंग्लिश में। 186 अगर यहां पर थे JRF के लिए, 164 अगर यहां पर थे तो 174 विल बी योर मार्क्स फॉर नेट दिस टाइम, और मोर देन दैट यू नेवर नो, है ना। 146 अगर यहां पर थे तो यहां पर भी 10 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक यहां पर जो हमने कोशिश की है आपको बताने की कि कितने नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप पेपर 1, मैं दोबारा से एक बार, अगर पेपर 1 इजी टू मॉडरेट पेपर है तो 40 मार्क्स आपके ठीक, 40 सवाल आपके ठीक होने चाहिए। अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो 35 सवाल तो आपके ठीक होने ही चाहिए। और अगर इतने ठीक नहीं हो रहे हैं और पेपर 2 में भी कुछ बात नहीं बनी है इस बार, घबराने की कोई बात नहीं है। और शिद्दत से और मेहनत से इस बार तैयारी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार आपका एग्जाम हम जरूर क्रैक करा दें फॉर दिसंबर 2026। सो डोंट वरी एट ऑल गाइज। आपके कितने मार्क्स आपको लगता है, मार्क्स छोड़ दो, कितने सवाल ठीक हो रहे हैं। एक गट फीलिंग होती है ना अंदर जब हम पेपर दे के आते हैं कि यार पेपर 2 में 100 में से 70 ठीक है और पेपर 1 में 50 में से 35 ठीक है। सो प्लीज अपना स्कोर या अपने मार्क्स या अपने क्वेश्चंस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी जो भी दुविधा है उसको दूर कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज। ऑल द बेस्ट मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, with some more fantabulous sessions. Thank you.